अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचर्स पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि टीपी फार्मिंग। आज डे 18 है, तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक जो सिलेक्ट किया है मैंने आपको डे 17 की वीडियो में बताया था कि गर्मियां आजकल बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें फ़्लो ऑफ एयर वो है ही नहीं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है जिसे हम नमी कहते हैं। तो ऐसे ही एटमॉस्फेयर में आपको टेम्परेचर कंट्रोलिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है। यानी कि अगर तो आपने बाहर जो पर्दे लगाए हुए हैं उनके ऊपर पानी का छिड़काव कर लेते हो तो उससे हबस मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप उनके ऊपर पानी का छिड़काव नहीं करते तो फार्म का टेम्परेचर आजकल पता है किस तरह से टेम्परेचर शो हो रहा है। ये ह्यूमिडिटी के डेज़ होते हैं, यानी कि अब जो हम देसी मौसमों की बात करें तो उसमें हमारे पास बादुं भी कहते हैं, बदरा भी कहते हैं। तो ये मौसम चल रहा है, ये एक्सट्रीम गर्मी का होता है, इसमें पसीना रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो आम बंदों के हालात भी इस मौसम में बहुत पतले हो जाते हैं। जो पेशेंट होते हैं सांस के, हार्ट के, उनके लिए ये तो बहुत ज़्यादा शदीद जो है ना टफ़ मौसम होता है। इसी तरह से ये जो बर्ड्स हैं, ये अभी इनके फैदर्स उड़ रहे हैं और इनके जो पर हैं वो निकलने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह के हालात में हमने जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है कि इनका टेम्परेचर और इनका ह्यूमिडिटी वो हमने मैनेज रखनी है। तो उसमें यह है कि ह्यूमिडिटी तो ऑलरेडी ज़्यादा है। अब इसको आप ह्यूमिडिटी मीटर होता है, नेट से ऐप डाउनलोड कर लें और उसके बाद प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। उसके बाद आप उसको अपने फार्म में बैठ के जब ओपन करेंगे, अगर आपके पास अच्छा एंड्रॉयड सेट है जिसका सेंसर भी सही काम करता है, तो वो आपको ह्यूमिडिटी बताएगा। आजकल ह्यूमिडिटी चल रही है 70 to 80, ठीक हो गया। तो इतनी ह्यूमिडिटी इनको काफ़ी है। अब बात रही एयर फ्लो की। एयर तो है ही नहीं बाहर, बंदा बैठे बैठे कमीज़ भी उतार के बैठ जाएं आप, जितनी भी आप उसको टेम्परेचर यानी कि अपनी बॉडी का सेट करने की कोशिश करें, आपको उतना ज़्यादा पसीना आने लग जाता है। जब तक आप पंखे के आगे बैठे हों वो भी चिपक के, फिर सुकून आता है, थोड़ा सा पंखा दूर नहीं आता। इस तरह से ये बर्ड्स हैं, इनको भी हमने डायरेक्ट हवा देनी है, क्योंकि अब हवा के सामने आप बैठें तो आप हवा गर्म नहीं लगती आपको। ये जो डायरेक्ट हवा देनी है, अगर ये 2 महीने पहले की बात होती, 1.5 महीना पहले की, तो इसमें हमने जो हवा देनी थी बर्ड्स को, फ़ैन का जो साइज़ होता है वो हमने ऊंचा करके लगाना होता है कि उसके हाइट के ऊपर से जो है ना ये हवा गुज़र के जाए। जबकि इस तरह के मौसम में आपने बर्ड को डायरेक्ट हवा देनी है, वो हाँफना भी बंद कर देगा, वो मज़े से जो है ना उसकी एक्टिविटीज़ आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। आपको फ़ील होगा कि बर्ड अब सुकून में आ गया। और पानी जो आपने चेंज करना है वो भी, और दिन में आपने यही ख्याल रखना है कि उसको एक दिन आपने देना है ORS, अगले दिन देना है आपने ग्लूकोज़, फिर आपने देना है उसको दूध देना है, यानी कि कच्ची लस्सी। बॉयल्ड दूध हो तो उसकी मलाई निकाल लें तब दें, अगर बॉयल्ड नहीं है तो कच्चा दूध है आप वो भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये जो 9 लीटर का डब्बा होता है, इसमें 1 गिलास जितना आपने दूध डालना है, बाकी उसको पानी से फिल कर देना है। और उसमें मीठा वगैरह कुछ नहीं डालना, इस तरह की कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, क्योंकि गर्मी की वजह से परिंदों का वैसे बुरा हाल है। जो इनकी बीट आ रही है वो पिचकारी वाली बीट आ रही है, पानी ज़्यादा है बीट में और हार्ड मटेरियल कम है। तो अगर आपने उसमें मीठा ऐड कर दिया तो उसमें यही होगा, फिर उसकी फ्लशिंग हो जाएगी। फ्लशिंग से ऑलरेडी उसका जो है ना मैदा हीट है पहले ही, वो वैसे पतली बीटें कर रहे हैं, तो उसको फ्लशिंग की ज़रूरत नहीं है। आपने मीठा उसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। बाकी जहाँ तक बात रही दूध की, वो मैंने आपको क्वांटिटी बता दी है। दूध आपने जो भी यूज़ करना है, बाज़ लोग तो ये जो मार्केट से मिल जाता है सूखा दूध जिसे कहते हैं, इसकी भी 2 कैटेगरीज़ होती हैं। एक होता है मलाई के साथ यानी कि क्रीमी मिल्क, एक होता है स्किम्ड मिल्क। आपने उनसे जो परचेज़ करना है वो स्किम्ड मिल्क ही परचेज़ करना है जिसमें मलाई ना हो। उसके भी एडवांटेजेस हैं, इंशाल्लाह इस पर भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। अभी जो आज का टॉपिक था मेरा, उसमें यही बात थी, बैक टू द टॉपिक, कि हमने हवा उनको डायरेक्ट देनी है और हवा का बंदोबस्त आपने कर लेना है, लाजमी करना है। आपके पास जो फ़ैन है, आपने फ़ैन लगाने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक फ़ैन है जो टेबल फ़ैन है, ये हमने लगाया हुआ है। एक टेबल फ़ैन का काम नहीं था,
तो मैं आपको और फ़ैन दिखाऊं। ये जो मार्केट से मैंने इसको सेकंड हैंड को परचेज़ किया है, मोटर एक से ली है, पर और से लिए हैं जंगला, और ये इस साइज़ पे आप देख सकते हैं ये क्या साइज़ है। ये है, ये जाली के दूसरी साइड से लगाया हुआ है, दूसरी साइड पे हमारी गैलरी है। तो गैलरी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी, वो कितनी है, तकरीबन 12 फुट है उसकी जो है ना विड्थ है, बाकी थ्रू आउट लंबाई में ये गैलरी है। तो ये हमने इस लेवल पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं। ये एक पंखा लगा दिया, ये पिछले साल वाले थे, पड़े थे, उनमें कुछ ख़राब हो गए थे, कुछ ठीक। इनको चेक करवा के जो मेरे पास अभी अवेलेबल हुए हैं, 3 फ़ैन अवेलेबल हुए हैं, तो मैंने उनको लगा दिया है आज। तो बाकी बनने गए हैं इंशाल्लाह, कल या परसों वो भी आ जाएंगे, वो फिर मैं आपको दिखा दूँगा। ये देखेंगे दूसरा फ़ैन हो गया, एक वही टेबल फ़ैन है, और एक फ़ैन है जो मैं आपको दिखाऊं, वो बहुत बड़ा फ़ैन है भाई। उसके पीछे जो हमने लगाई हुई है वो पानी वाली मोटर लगाई हुई है, 2900 चक्रों वाली। जब वो चलता है ना, वो तो यूँ समझें उसको मैंने डायरेक्ट के लिए नहीं दिया, उसके सामने तो परिंदे भी उड़ जाते हैं, बंदा भी आए तो उसको झटका लगता है थोड़ा सा। मैं आपको वो फ़ैन दिखाता हूँ जी। ये है वो फ़ैन जिसकी मैं बात कर रहा था। ये इसके पीछे हमने जो पानी वाली मोटर होती है वो लगाई हुई है, और उसके पीछे जो फ़ैन होता है पानी वाली मोटरों में आपने देखा होगा वो लगाया है। और जो इसके पर हैं वो आप देख सकते हैं इस तरह से। तो इसका थ्रो आगे तकरीबन 50 फीट तक इसका थ्रो जाता है एज़ इट इज़। ये इसकी पीछे से सकेंग भी उसी तरीके से है। ये मैंने फार्म में लगाया हुआ है, जब परिंदा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब मैं इसको यूज़ करूँगा, जब थोड़ी सी स्मेल मुझे ज़्यादा होगी। इसको मैंने एज़ एग्जॉस्ट पर्पज़ इसको यूज़ करना है इन फ्यूचर। तो ये तो बहुत ज़्यादा हवा देता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट थ्रो पे नहीं लगाया। इंशाल्लाह कुछ और फैंस भी आ जाएंगे, फिर मैं आपको फ़ाइनल उसकी ओवरऑल जिस तरह से सेटिंग होगी वो दिखाऊंगा। ये क्योंकि रात का टाइम है, ये हमने लाइट इस तरह से रखी हुई है। फ़ैन चल रहे थे, वीडियो बनाते वक्त उसमें शोर आना था, इसलिए मैंने उनको बंद कर दिया है। अब कल तक ये था कि फार्म के अंदर घुसते ही आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता था, इतनी स्मेल होने लग गई थी। तो इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से जो है ना हमने फ़ैन की तरतीब की है और कितने फ़ैन्स लगे हैं। अब फार्म के अंदर स्मेल नाम की चीज़ नहीं है। ये देख लें आप, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सेंस क्लियर हो जाएगी। वो देखें सामने फ़ैन लगा हुआ है, जब फ़ैन ये चलता है तो ये थ्रो इस साइड से निकाल देता है। इसी तरह से दूसरा फ़ैन लगा हुआ है। जब हमने इस साइड पे तकरीबन 3 से 4 फ़ैन नीचे लगा देने हैं, ताकि जब हम उनको चलाएंगे तो उसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह एटमॉस्फेयर में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो अगली वीडियो तक इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंच जाए। अपना और अपने बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।